अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे चैप्टर 8 के न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में। चैप्टर 8 जिसका नाम है वर्क, एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जिसमें वर्क के और पावर के और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब के न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो ये वाले न्यूमेरिकल करेंगे। सबसे पहले हम वर्क के न्यूमेरिकल करेंगे। मैं न्यूमेरिकल के क्वेश्चन यहाँ नहीं उतारूंगा, आपने सिर्फ अपने पास बुक रखनी है और बुक में देखना है। जैसे बुक में क्वेश्चन नंबर 2 है, जो 2 है वो न्यूमेरिकल है, ठीक है। बुक में क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूँ। डेटा बनाते हैं इसका। सबसे पहले तो इसमें दिया हुआ है हाउ मच वर्क मालूम करना है। फिर बोला हुआ इज नीडेड टू मूव हॉरिजॉन्टली अ बॉडी 20 मीटर बाय फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। अच्छा, जो 20 मीटर दिया हुआ है वो आपका डिस्टेंस हो गया, जो आपको 30 एन दिया हुआ है वो आपका फोर्स हो गया, ठीक है। द एंगल बिटवीन द बॉडी एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज 60। तो भाई 60 का एक एंगल बन रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला वर्क का आपको पता होगा, आपने चैप्टर रीड आउट करा होगा। वर्क का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई डी, या फिर W इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई डी कॉस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। इसमें कॉस थीटा वाला ही फॉर्मूला लगेगा, दो फॉर्मूले अलग अलग है। किसमें एंगल वाला लगना है, किसमें एंगल वाला नहीं लगना है, उसकी तरीकेकार ये है कि अगर एंगल दिया हुआ है तो उसमें एंगल वाला फॉर्मूला लगेगा, एंगल नहीं दिया हुआ है तो एंगल वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। इसमें फॉर्मूला लगेगा W इज इक्वल टू एफ डी कॉस कॉस थीटा, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, W ऐसे ही रहेगा, ठीक है। F की जगह पे आ जाएगा 30 और D की जगह पे आ जाएगा 20। कॉस थीटा क्या है, अब यहां पर आ जाएगा कॉस और थीटा की जगह पे आ जाएगा 60। अच्छा, अब इसमें 30 20 ऐसे ही रहेगा। cos 60 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक आंसर आता है 0.5। अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो आंसर क्या होगा, मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर होगा ये 300, ठीक है। अच्छा, ये 300 तो आ गया। अब इसके अंदर एक चीज लगती है, वो क्या है, जो इसको बताती है कि भाई ये वर्क है, इनका यूनिट बताती है। तो वर्क का यूनिट क्या होता है वो आपसे मैं पूछना चाहूंगा। वर्क का यूनिट क्या होता है, वर्क आपने पढ़ा है। वर्क का यूनिट क्या होगा, वर्क का यूनिट होगा 1 जूल, ठीक है। वर्क का जो यूनिट होता है वो जूल कहलाता है, ठीक है। अच्छा, जूल क्यों कहलाता है, जूल इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें ताकत भी लग रही होती है और इसमें जो है वो डिस्टेंस भी सफर कर रहा होता है। और डिस्टेंस और सफर जिसमें मतलब जैसे डिस्टेंस और ताकत दोनों मिलकर लगे, उसमें न्यूटन मीटर एक यूनिट लगता है और न्यूटन मीटर को हम एक ही नाम से शो करते हैं, वो है जूल। बहरहाल स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं दूसरा सवाल उतारता हूँ। चलें अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। इस बुक का क्वेश्चन नंबर 3, ये 2 करवाया था, अब ये 3 करवा रहा हूँ। इसमें भी बोला जा रहा है हाउ मच वर्क। सबसे पहले डेटा बनाएंगे कि भाई वर्क क्या है। उसके बाद इफ अ क्रेट इज मूव्ड एट अ डिस्टेंस 550 मीटर, एक क्रेट है, जो क्रेट होता है ना बोतलों का क्रेट, उस क्रेट को जो है मूव किया जा रहा है, कितने डिस्टेंस तक के मूव हुआ है, वो 50 मीटर तक के डिस्टेंस तक के वो मूव हुआ है। व्हेन अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन इज अप्लाइड, फोर्स इस पे लगी है 30 न्यूटन की। अच्छा, इसमें एंगल की बात नहीं हो रही है क्योंकि ये बोला हुआ है अलोंग अ सरफेस, कि भाई एंगल की कोई बात नहीं करी गई। पिछले वाले में एंगल की बात करी गई थी तो उसमें एंगल वाला फॉर्मूला लगाया था। इसमें हम सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे जिसका नाम है W इज इक्वल टू एफ डी, एफ कैपिटल लिखते हैं, एफ डी। W ऐसे ही रहा, एफ की जगह पे आ जाएगा 30 और डी की जगह पे आ जाएगा 50,
तो 3 5 जा 15 और 0 0 2 मिला के ये होगा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा। पहले इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लें, वीडियो को बैक करें, पूरा सीखें। ठीक है, फिर दोबारा स्क्रीनशॉट लें और फिर इसकी प्रैक्टिस करें। इसका स्क्रीनशॉट लें, तब तक के मैं इसको रब करता हूँ। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, इस बुक का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, व्हाट इज द वर्क, इसमें भी बोला जा रहा है डेटा बनाएंगे। वर्क क्या है? वर्क डन बाय उस्मान इफ अ बार ऑफ वेट 100 न्यूटन। अच्छा, 100 न्यूटन वेट इसमें बोला हुआ है, वेट बोला हुआ है, तो वेट को भी हम W से शो करते हैं, वो है 100 न्यूटन। ठीक है, is brought him from A to B then brought back to A। मतलब एक ये जो है, एक कोई बार है, कोई चीज है, उसका वेट 100 न्यूटन है। ठीक है, 100 न्यूटन है, उसको ये खींच के लेके जा रहा है A से B पॉइंट तक के, फिर वापस B से A को लेकर आ रहा है। अब इसमें वर्क बताना है। अब वर्क बताने के लिए हमारे पास डिस्टेंस भी होना चाहिए और फोर्स भी होना चाहिए। तो डिस्टेंस तो बताया हुआ ही नहीं है। डिस्टेंस बस उन्होंने बोला भाई कि एक मखसूस रास्ता है, ए से बी तक जाना है, बी से वापस ए तक के आना है, कोई काउंट नहीं करा। अब इसमें क्या करते हैं हम, डी इसमें सपोज कर लेते हैं कि डी जो है भाई हमें उसने कुछ दिया नहीं है, तो डी हो गया आपके पास 0। हाँ, फोर्स हमें मिल सकती है। फोर्स किस तरह मिल सकती है? वेट जो है ना, वेट वेट इसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि भाई ये हमारा एफ है, क्योंकि वेट का जो न्यूटन है, यूनिट है, वो भी एन होता है, और फोर्स का जो न्यूटन है, वो यूनिट है, वो भी एन होता है। तो बहरहाल फॉर्मूला लगाते हैं, W इज इक्वल टू एफ डी। W ऐसे रहा, एफ आपके पास था 100 और डी आपके पास था 0। ये 100 को 0 से मल्टीप्लाई करा, 0 जूल्स आ गया, यानी कि कुछ उसने वर्क कंप्लीट ही नहीं करा, वो एक मेंटल तौर पे था और लेके गया, फिर वापस लेकर आया, लेके गया वापस लेकर आया, तो कोई वर्क कंप्लीट नहीं हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 4 था इसका, और ये बुक में इसी तरह से है, तो लिहाजा क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बता दिया। अब करेंगे हम काइनेटिक एनर्जी वाला, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं मिटा दूं। अच्छा भाई, अब हम करेंगे एनर्जी फॉर्म वाले। ठीक है, 5 6 इसमें है 6, क्वेश्चन नंबर 6, बुक का पेज नंबर है 192, और इसमें 6 क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी डेटा बना लेंगे सबसे पहले तो इसका, के ई काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ऑफ अ बॉय ऑफ मास 50 kg, एक बॉय है, उसका जो वजन है वो 50 kg है। ठीक है, ड्राइविंग अ बाइक विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी जो है उसकी है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें मालूम करना है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मालूम करने के लिए कुछ फॉर्मूला होता है, मखसूस फॉर्मूला, वो होता है के ई इज इक्वल टू 1/2 mv²। यही होता है फॉर्मूला, कंफर्म कर लेते हैं बुक से ही कि ये होता है या नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हम जब एक साथ 3 4 चीजें कर रहे होते हैं तो हमें कंफर्म नहीं, हाँ बिल्कुल यही होता है, दिमाग से निकल जाता है। तो के ई इज इक्वल टू 1/2 mv²। के ई ऐसे ही रहा, 1/2 ऐसे ही रहा, एम की जगह पे आ जाएगा 50, वी की जगह पे आ जाएगा 2, और ये इसके ऊपर स्क्वायर। के ई ऐसे ही रहा, अच्छा 1/2 भी ऐसे ही रहा, चलो, और 50 भी ऐसे ही रखा, इसको कर लेते हैं 2 को, ये हो जाएगा 4। ठीक है, के ई ऐसे ही रहा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/2 ऐसे ही रहा, 50 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 200। करते हैं जरा, यहाँ पर ही करके देख लेते हैं, 4 0 0 4 5 20। ठीक है, 200 हो गया। अब 2 1 2, 2 1 2, के ई ऐसे ही रहा, ये वाला 1 और ये 100। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर लिख देता हूँ, के ई ऐसे ही रहा, इस 1 को इस 100 से मल्टीप्लाई करा तो 100 हो गया।
अच्छा, अब इसका यूनिट जो है वो यूनिट क्या होता है, यूनिट भी मैं एक दफ़ा जो है वो कंफर्म कर लूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारी चीज़ें जब हम कर रहे होते हैं तो हमारे जहन से निकल जाती हैं। इसका यूनिट होगा जूल, क्योंकि एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल ही कहलाता है, जूल ही होता है, क्योंकि इसमें न्यूटन ताकत का भी जिक्र हो रहा होता है और मीटर सफ़र का भी जिक्र हो रहा होता है। तो इसका एनर्जी का, कोई भी एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो, उसका जो यूनिट होगा वो जूल कहलाएगा। बहरहाल इसका आप स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं फिर इसको मिटा सकूं और अगला सवाल समझा सकूं। अच्छा, अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला जा रहा है इफ एलईडी स्क्रीन ऑफ मास 110 केजी, सॉरी डेटा बनाएंगे 10 केजी, ये 8 कर रहे हैं 8, ठीक है। इज लिफ्टेड अप एंड कीप्ड ऑन द कप बोर्ड ऑफ हाइट 2 मीटर। अच्छा, हाइट बोला है तो एच का जिक्र आ रहा है 2 मीटर। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, पी ई मालूम करना है, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन द एलईडी स्क्रीन, पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी किसकी मालूम करना है कि भाई ये एक इन्होंने बताया हुआ है कि एक एलईडी लाइट है, वो इतने ऊपर जो है वो हाइट पे जो है वो लगी हुई है और उसका वजन इतना है। बहरहाल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी ई इज इक्वल टू एम जी एच। जी ग्रेविटी, जी ग्रेविटी, ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि ग्रेविटी जो है वो 10 दी हुई है, फर्स्ट करें 10 दी हुई है, ठीक है, एज्यूम कर लिया 9.8 है ना, राउंड ऑफ कर लिया। तो पी पी ऐसे ही रहा, एम की जगह पे आ जाएगा 10, जी की जगह पे आ जाएगा 10, एच की जगह पे आ जाएगा 2। इसको करते हैं हम 10 10 का 10 10 का 100 और 100 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 200 और इसका यूनिट आ गया जूल, जे, ठीक है। ये इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो था बुक के लिहाज से, बुक के लिहाज से क्वेश्चन नंबर 8 जो था वो सॉल्व हो चुका है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट लें, मैं किनारे हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लें और इसको मैं रब करता हूँ और अगला सवाल समझाता हूँ। अच्छा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 8 का ही बी, वो जो उस वक्त कर रहा था वो 8 का ए था, ये 8 का बी है। इसमें बोला जा रहा है, पहली दफा में ही डेटा बना रहे हैं, पी ई मालूम करना है, लिखा हुआ है कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 kg वाटर। 3 kg वाटर दिया हुआ तो ये मास हो गया। इसके बाद राइज्ड ऑफ टू द टैंक ऑफ द रूफ ऑफ होम 4 मीटर। भाई राइज मतलब ऊपर उठना है, यानी कि हाइट का जिक्र हो रहा है, 4 मीटर ऊपर उठा है। और नीचे इन्होंने एज्यूम करी हुई है जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर सेकेंड स्क्वायर इन्होंने एज्यूम की हुई है। फॉर्मूला बहुत आसान है, जैसे उस वक्त लगाया था, पी ई इज इक्वल टू एम जी एच। पी ई ऐसे ही रहा, एम की जगह पे आ जाएगा 3, जी की जगह पे आ जाएगा 10 और एच की जगह पे आ जाएगा 4, ठीक है। पी ई इज इक्वल टू 3 को 10 से मल्टीप्लाई करा, फिर 10 तो 30, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 140 120, सॉरी, ये इसका आंसर आ गया 120 जूल, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 बी भी खत्म हो गया। 8 ए इससे पहले वाला करवाया था, 8 बी ये वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो समझाया ये समझ आ गया होगा। अब इसको मैं हट रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें, दोबारा वीडियो को बैक करके समझें, ठीक है। अच्छा, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 जो कि है पेज नंबर 194 पे, ठीक है। मैं जैसे बता रहा हूँ आपको कि मैं अब इतना टाइम नहीं बचता है कि मैं आपको वीडियो में डायरेक्टली सवाल भी एक एक करके उतार के दिखाऊं, तो मैं सवाल नहीं उतार रहा हूँ। आपने जब भी वीडियो देखनी है तो बुक हाथ में रखनी है। पेज नंबर 194 पे क्वेश्चन नंबर 17 है, कैलकुलेट द एफिशिएंसी। डेटा बनाएंगे, एफिशिएंसी को हम इस तरह शो करते हैं, ठीक है, ये समझ लें एन एन है, ठीक है, इस तरह शो करते हैं एफिशिएंसी को। एफिशिएंसी मालूम करनी है, बोला हुआ है ऑफ अ मशीन, एक मशीन है विच कंज्यूम 200 जूल्स एफिशिएंसी एनर्जी, सॉरी 200
जूल उसको एनर्जी लगनी थी एंड परफॉर्म 50 जूल ऑफ वर्क, जबकि उसने जो लगाई है वो 50 जूल्स की लगाई है, यानी कि E1 एनर्जी 1 उसको इतनी लगानी थी, उसने एनर्जी 2 इतनी लगाई है। फॉर्मूला होता है एनर्जी एफिशिएंसी मालूम करने का, वो ये होता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू E2 डिवाइड बाय E1 मल्टीप्लाई 100, ये फॉर्मूला होता है। तो ये एन जैसा बनाना है, ठीक है। E2 आपको दिया हुआ 50 और E1 आपको दिया हुआ 200 मल्टीप्लाई 100। अच्छा, कभी भी इस तरह से आपके पास आए तो आपने पता है क्या करना है, आपने पहले कैलकुलेटर में पहले डिवाइड करना है, इज इक्वल टू दबा देना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आया हमारे पास। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, समझे। 2 1 2, 2 25 50 हो जाएगा। तो ये 25 और एफिशिएंसी के साथ हम लगाते हैं परसेंटेज, तो ये हमारा आंसर हो गया एफिशिएंसी का 25%, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। इसको भी अच्छे से आप देखें, स्क्रीनशॉट लें, बैक करें वीडियो को, ताकि हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी समझ सकें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, जो कि मैंने इसका डेटा बनाया हुआ है। डेटा क्या है, इफ द एफिशिएंसी ऑफ मशीन, एफिशिएंसी दी हुई है, ये हमने उतार ली, एंड इट्स आउटपुट, आउटपुट जो मशीन हमें देती है एनर्जी, वो एनर्जी 100 जूल्स। मालूम क्या करना है, कैलकुलेट इट्स इनपुट, कैलकुलेट इट्स इनपुट, इनपुट को हम E1 बोलते हैं, E1 मालूम करता है, फॉर्मूला वही लगेगा जो लगाते आए हैं, E2 डिवाइड बाय E1 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। यहाँ आ गया 70। अच्छा, परसेंटेज लगेगा इसके साथ, E2 की जगह पे आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई ये वाला 100 डिवाइड बाय E1, ठीक है। परसेंटेज इसका हटा देते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे यहीं पर ही, हाथ के हाथ कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर लेंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। अच्छा, ये 100 और ये 100 आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 10000 डिवाइड बाय E1। अच्छा, इसका आंसर क्या आ रहा था, 0.7, ठीक है। अच्छा, E जो है यहाँ पर इससे डिवाइड हो रहा था, इधर आके E1 मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 50, सिंपल आपके पास ये 4 जीरो वाला, यानी कि 10,000। अब हमें 0.7 उधर ले जाके डिवाइड करना है, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। E1 यहाँ और 0.7 इधर जाके डिवाइड हो गया, तो हमें पता चलेगा कि हमारा क्या आंसर आया है। हमारा कैलकुलेटर जो बताएगा 14,285 पॉइंट, ये आ रहा है हमारे पास 14285.71 जूल। ये हमारे पास एनर्जी 1 आ गई, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आ गया होगा। पहले इसको ले लें स्क्रीनशॉट इसका, ताकि जो है फिर इसको मिटा सकूँ। अच्छा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है What which machine is more efficient, कौन सी मशीन जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, यानी कि ज़्यादा कारकर्दगी में बेहतर है, मशीन ए या फिर मशीन बी। मशीन ए का जो इन्होंने दिया हुआ है डेटा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, मशीन ए, इसका जो डेटा दिया हुआ है इन्होंने, ये बोला हुआ है इन्होंने कि भाई E2 इसमें दिया हुआ है, परफॉर्म कर रही है मशीन 200 जूल, और कंज्यूमिंग इसने करी है एनर्जी की 400, ठीक है। इसकी एनर्जी भी मालूम करेंगे, यानी कि एफिशिएंसी मालूम करेंगे मशीन ए की। अब आ जाते हैं मशीन बी पे। मशीन बी, इसमें क्या करा हुआ है, इसमें इन्होंने बोला हुआ है कि विच हैज एन आउटपुट 300, E2 दिया हुआ है 300, और E1 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 450, ठीक है। और इसमें भी एफिशिएंसी मालूम करनी है। पहले इसकी करते हैं मशीन ए की, ठीक है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला शो करवाएंगे, लाजमी शो करवाना होता है हर दफा, मल्टीप्लाई 100, एफिशिएंसी की जगह पे यही रहा, E2 की जगह पे आ जाएगा 200 डिवाइड बाय 400, ठीक है। इस 2 जीरो से 2 जीरो कटे,
4 1 का 4, 4 5 का 20, तो n आपका आ गया, यानी कि एफिशिएंसी आपके पास आ गई 50%। 50% किसकी आई है? मशीन ए की। अब मशीन बी देख लेते हैं। फॉर्मूला आप अब शो ना करवाएं क्योंकि आपने यहाँ पर शो करवा दिया। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख देंगे 300 और ये 450 मल्टीप्लाई 100। चलिए एक जीरो से एक जीरो कटा, ठीक है। ये 300 को इस 10 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो जाएगा 300, 3000 हो जाएगा, ये बचा 45, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, वैसे तो मैं इसको कट कर सकता हूँ लेकिन डिवाइड कर लेते हैं। इसका आंसर आ रहा है 66.66, ठीक है, ये परसेंटेज। अब ये बताना था कि कौन सी मशीन ज्यादा एफिशिएंट थी, ठीक है। मेरे हिसाब से ये देखें, ये 50% काम कर रही है, लेकिन ये कितनी काम कर रही है? 60 से अबव, 50 से ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो हम लिख देंगे इसके आंसर में कि मशीन बी इज मोर एफिशिएंट, ठीक है। मशीन बी इज मोर एफिशिएंट, मशीन बी जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आ गया होगा। इसको स्क्रीनशॉट लें और मैं इसको रब करता हूँ। अच्छा, अब हम कर रहे हैं चैप्टर 8 के न्यूमेरिकल में 21 क्वेश्चन का बी पार्ट, ठीक है। 194 पेज नंबर है, 21 क्वेश्चन है, इसका बी पार्ट है द एनर्जी ऑफ 600, ठीक है। डेटा बनाते हैं। अब मैं एनर्जी का जो है वो नाम नहीं शो कर रहा, ये भाई एनर्जी हुई है, ठीक है। इसको क्या कैसे कह सकते हैं देखते हैं। डिसिपेटेड बाय द बल्ब इन 50 मिनट्स, 50 मिनट्स लगे, ठीक है। फाइंड द पावर, पावर मालूम करना है, पावर को पी कहते हैं, ठीक है। तो पी का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास डब्ल्यू, ये आ गया आपके पास टी, ये फॉर्मूला होता है। पी ऐसे ही लिखा रहा। अच्छा, मिनट्स दिए में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 को 60 से, ताकि इसको सेकंड में कन्वर्ट कर सकें। तो ये हो जाएगा आई थिंक 300, ठीक है। अच्छा जी, वर्क आ गया आपके पास 600 और नीचे आ गया 300, 3000 आ रहा है। 5 6 30 और 2 0। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, एक मिनट देख लूँ, 3000 ही आ रहा है। हाँ 3000 आ रहा है, सॉरी 3000, ठीक है। ये बन गया 3 जीरो। अच्छा भाई, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब बचा आपके पास 6/30। अब इसको कर लेते हैं डिवाइड। 6/30 को जब हम डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है भाई। 0.2, 0.2 आ रहा है और इसका यूनिट होता है वाट, ठीक है। ये आपका पावर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 का बी पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद का क्वेश्चन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लें। अच्छा, ये इसमें बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 22 का पार्ट ए है, कन्वर्ट 20 वॉट इनटू हॉर्स पावर, ठीक है। इसमें डेटा क्या बता रहा? इसमें डेटा ये बोला भाई 20 वॉट है, इसको कन्वर्ट करना है हॉर्स पावर में, इसमें कन्वर्ट करना है। तो वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं कि हॉर्स पावर जो होता है वो कितने बराबर होता है? ये हॉर्स पावर बराबर होता है 746, 746 वॉट बराबर होता है 1 हॉर्स पावर के, ठीक है। 746 वॉट बराबर होता है 1 हॉर्स पावर के। अब हमें 20 वॉट मालूम करना है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक वॉट जो है वो कितने बराबर होगा हॉर्स पावर के। तो हम इसको पलट देते हैं। किस तरह पलटेंगे? हम इसको उल्टा कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि एक वॉट कितना होगा, 1 वॉट कितना होगा। इसको पलट दिया,
फिर डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। 0.001। अच्छा जी, आ रहा है 0.00134। ठीक है, ये 1 वॉट आ रहा है आपके पास। अब आपके पास जब 1 वॉट आ गया तो आपको 20 वॉट मालूम करने की बहुत आसानी है कि आप 20 वॉट किस तरह करोगे। आपने लिखा 20 मल्टीप्लाई 0.00134, फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना आ रहा है भाई? 0.026 809651। 0.80 और बाकी जो भी है, खैर बहुत लंबा इसका आंसर आ रहा है। तो इन्होंने कन्वर्ट करने को बोला था कि इसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट करें, हमने हॉर्स पावर में कन्वर्ट कर लिया। लिहाजा अब इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं कि वो क्या है। इसका पहले स्क्रीनशॉट लें। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 22B जो है वो आपको दिया हुआ है। ठीक है, वो बता दें कैलकुलेट द पावर। डेटा बनाते हैं, छोटा सा सवाल है। कैलकुलेट द पावर कैलकुलेट करना है मशीन इफ इट्स डज 40 जूल्स। 40 जूल्स यानी कि वर्क इसको दिया हुआ है 40 जूल्स का, और साथ ही साथ इसमें सेकंड भी बताया हुआ है 10 सेकंड। ठीक है, बहुत आसान था मामला। P इज इक्वल टू W/T, ये लग जाएगा। P ऐसे ही रहा, W की जगह पे आ जाएगा 40, 10 आ जाएगा इसकी जगह पे। 10 बंदा 10, 10 फोर 40। P इज इक्वल टू 4 वॉट। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं अभी जो है वो दूसरा सवाल आपको हाथ के हाथ बता देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अच्छा, जो दूसरा सवाल है वो है 23 का क्वेश्चन। क्वेश्चन 23। ठीक है, ये दूसरा सवाल है। यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ मैं इस जगह पे, डेटा बनाता हूँ। स्टूडेंट वेट 400 न्यूटन। स्टूडेंट है, उसका जो वेट है वो है 400 न्यूटन। टेक 5 सेकेंड। टी है 5 सेकेंड। इसके बाद टू क्लेम अप ऑब्स्ट्रिक एंगल ऑफ हाइट 2 मीटर। उसने कुछ जो है वो हाइट जो है वो यूज करिए, हाइट कह लो या फिर इसको हम कह सकते हैं डिस्टेंस कहते हैं कि भाई इतना जो है उसने 2 मीटर का सफर तय कर लिया। कैलकुलेट द पावर। पी मालूम करना है। अच्छा, मैंने इसको डी क्यों बोला है अभी पता चल जाएगा, क्योंकि हमें पी का फॉर्मूला हमारे पास होता है W/T। ठीक है, ये जो W होता है ये होता है वर्क का, ये W होता है वर्क का। ये जो W दिया हुआ है ये दिया हुआ है आपको वेट। यहां पर मैं पूरा लिख देता हूं ताकि समझ में आ जाए। W वेट। ठीक है, तो हमें वर्क का फॉर्मूला पता, तो यहाँ पर हमें वर्क लगाना पड़ता है। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है W/F/D। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो F और D लिखें या फिर W लिखें, बात एक ही है। अगर हम इसकी जगह पे इस तरह करके शो करवाते हैं कि भाई F/D/T, तब भी बात सेम है, क्योंकि भाई W FD के बराबर है, FD W के बराबर है। अब W की जगह पे FD लिख दो या FD की जगह पे W लिख दो, बात तो एक ही है। ठीक है, अब यहां पर सॉल्व करता हूं मैं इसको इधर, कि P हमने ऐसे लिखा। F, अब F का है। F अभी मैंने कुछ टाइम पहले, कुछ ही देर पहले बताया था कि न्यूटन जो होता है वो F का यूनिट होता है, फोर्स का। तो जाहिर सी बात है ये आपको जो न्यूटन दिया हुआ है ये आपके पास F है, ये लिख दिया। मल्टीप्लाई D, मैंने बताया था D 2 मीटर। ठीक है, साथ ही साथ आ गया T। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 400 को 2 से मल्टीप्लाई करा 800 हो गया अपॉन 5। कितना आ रहा है? 160 आ रहा है भाई। 160 जो है इसका
वॉट ये आपके पास आ चुका है। अब इसका सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल बचा है, सिर्फ एक ही। अल्लाह का शुक्र है सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके हैं, अब सिर्फ एक न्यूमेरिकल बचा है। इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि वो भी मैं करवाऊँ। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 का डेटा, 24B का डेटा, ठीक है। इसमें बोला हुआ है इफ मशीन कंज्यूम 250 जूल, ठीक है, 250 जूल्स ऑफ एनर्जी पर आर यानी कि टी आपको दिया हुआ है 1 आर, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स पावर, पावर मालूम करना है, पी मालूम करना है। आर को पहले कन्वर्ट करते हैं, 1 आर बराबर होता है 60 मिनट के, ठीक है। अब मिनट में भी नहीं चाहिए होता है हमें, तो सेकंड चाहिए होता है, तो 60 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, 60 सेकंड, 60 मिनट 60 सेकंड, 60 को 60 से मल्टीप्लाई करना तो 3600 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। P इज इक्वल टू W अपॉन टी, ये आंसर है, ठीक है। आंसर नहीं, सॉरी, फॉर्मूला है। P की 250 जो है वो W की जगह पे आ गया और T की जगह पे आ जाएगा 3600। कितना बन रहा है भाई? 0.06944। 0.06944, ये आपका बन गया वॉट, ठीक है। ये आपके पूरे चैप्टर 8 के न्यूमेरिकल्स अल्लाह का शुक्र है कि ख़त्म हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 7 के, चैप्टर 5, 6, 7 जो भी न्यूमेरिकल्स आपकी डिमांड होगी, क्योंकि ऑन डिमांड अभी जो है फिलहाल चैप्टर 9 के और चैप्टर 8 के थे, तो चैप्टर 9 की मैंने वीडियो डाली थी कुछ दिन पहले, और जो है चैप्टर 8 के अब मैंने बना दिया। तो इंशाल्लाह जो है फिर इंशाल्लाह आपकी जैसे भी डिमांड होगी उस हिसाब से जो है वीडियो बन जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो समझाया वो समझ आ गया होगा। वीडियो को पूरा देखा करें, बार बार देखा करें, एक दफ़ा में नहीं आया तो दूसरी दफ़ा आएगा, दूसरी दफ़ा नहीं आया तो तीसरी दफ़ा आएगा, लाजमी आएगा अगर हम फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ देखें। हैंड फ्री लगा लें, ठीक है, हैंड फ्री लगा के सुने, एयरबड्स लगा लें, वो उसको लगा के सुने, देखें वीडियो, बार बार रिपीट करके देखें, तो इंशाल्लाह लाजमी समझ में आएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।